हमने चिकन बिरयानी खाई। वो हाई होगी 360 370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ। महा यार 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूलता करूंगा। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो 370 रुपए की बिरयानी को कैसे वसूला जाता है। हाँ साथियों, कई एक या दो दिन से मुझे लोग इसके बारे में लिख रहे थे। स्टोरी को मैं समझ नहीं रहा था। फिर एडमिन को मैंने पूछा आज सुबह कि क्या स्टोरी है, तो उसका अभी 2 घंटा पहले मैसेज आया, बहुत सारे लिंक्स आए कि ये मामला बड़ा तूल पकड़ रहा है, जैसा एक टाइम पे वो इलाहाबादिया और समय रैना के मैटर ने पकड़ा था। खैर उस कंट्रोवर्सी ने, जहां तक वो मुझे बता रहा था, बिकॉज मैं इन लोगों को देखता नहीं हूं, मेरे सर्च इंजन में ये नहीं आते हैं, कि समय रैना को उस कंट्रोवर्सी से बड़ा फायदा हुआ था, बहुत बड़ा पब्लिक फिगर बन गया। हाँ, इलाहाबादिया को नुकसान होता, मेरा एडमिन बता रहा था, नुकसान हुआ है। तो अब ये कंट्रोवर्सी है जो परिणित मोर्स करके कोई लड़का है महाराष्ट्र का, इसको इन्वॉल्व कर रही है, और एक गुड़गांव के लड़के हिमांशु झांगड़ा को इन्वॉल्व कर रही है। किस मैटर में इन्वॉल्व कर रही है कि गुरुग्राम में किसी तरह इससे शो हो रहा था। इस लड़के को, परिणित मोर्स को मैंने देखा, बड़ा अजीब किस्म का, हाइपर टाइप का, बड़ी अजीब हंसी का इंसान ये मुझे लगा। मतलब मुझे इसकी बातों से ये देख के लगा, ये पब्लिक से, रादर देन बीइंग अ स्टैंड अप कॉमेडियन, ये पब्लिक से इंटरएक्ट करके डबल एंटेंडर जो बातें होती हैं, अंडर द बेल्ट जो बातें होती हैं, इसका वही कंटेंट है जितना मैंने इसको देखा। और ये जो प्रोग्राम कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ है, जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन तक पहुंच गया है, महाराष्ट्र की साइबर सेल में इसमें एफआईआर भी हो गई है, ये भी मुझे इसी तरह का प्रोग्राम लगा। तो ये पहले से फिक्स था। ये इस बंदे हिमांशु से कहता है, चलिए साहब आप अपना किस्सा मुझे सुनाइए। हिमांशु अपना किस्सा सुनाना इनको स्टार्ट करता है, रिक्रिएट करके बता रहा हूं अपने शब्दों में। वो बताता है कि मैं कहीं जॉब करता हूं। खैर ये भी खबर है कि जॉब से उसको टर्मिनेट कर दिया गया है। He has been asked to put in his papers, I mean resign। तो वहां पर कोई कैनोपी लगती है, कोई बैंकिंग की टीम आई हुई थी अकाउंट्स खुलवाने के लिए, वहां इसको कोई लड़की मिलती है। उसी टाइम 6 बजे ये किसी एक डेट पे चले जाते हैं। डेट पे जब जाते हैं तो ये 370 रुपए की उसको बिरयानी खिलाता है। फिर ये सोचता है कि मैं उसको घर लेके जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो सकती है अपने फ्लैट पर। तो ये कहता है कि मैं उसको किसी एक पार्क में लेके गया जहां पर कुछ सन्नाटा था। वो लड़की झूला वूला झूल रही थी, वहां पर एंजॉय कर रही थी। फिर जब थोड़ा अंधेरा डल गया तो मैंने कहा कि तुझे घर तो नहीं जाने दूंगा, मैं 370 रुपए वसूल करके रहूंगा। और उसके बाद बतौर इस लड़के के, इसने उसका लड़की का एक तरह से मॉलेस्टेशन तक किया। और जो मैंने 13 मिनट का पूरा वीडियो अभी लौटते में सुना, उसके हिसाब से वो लड़की ने इसको शुरू में मना भी किया कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स, पर ये नहीं माना एंड ही टुक हिज हैंड्स एट रॉन्ग प्लेसेस। ये इसी की जुबानी इसने बताया है। अब वहां पर लाफ्टर बहुत सुनाई दे रहा है, जितनी भी न्यू जनरेशन वहां पर बैठी हुई है। यहां पर मैं 2 बात बोलूंगा। कभी कभी जो ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं, ये लाफ्टर जो होता है ना, ये ट्रैक लगा देते हैं कि देखने वालों को लगे कि लोग बड़ा इंजॉय कर रहे थे। ये भी अक्सर होता है, मुझे नहीं पता जो लाफ्टर है वो एक्चुअल है या वो लाफ्टर ट्रैक उसमें लगाया गया है। लेकिन अब इसका बयान आया है, इसने अपना इंस्टा का वो जो डीएक्टिवेट कर दिया है अकाउंट, और ये उसमें कह रहा है कि मेरियां जो लोग आते हैं, गेस्ट आते हैं, उनके जो कमेंट्स होते हैं उसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। चलिए मैंने मान लिया जिम्मेदारी नहीं होती है, लेकिन जिस तरह से पागलों की तरह, मैं ये भी नहीं बोल सकता बिल्कुल जंगली लोगों की तरह, बिल्कुल जंगली लोग बड़े सभ्य होते हैं, पर इसकी आप अगर इसकी शक्ल सूरत देखें तो ये उसके काफी रिजेम्बलेंस है। आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। ये बिल्कुल सीना पीट पीट के उसकी बातों को एंजॉय कर रहा था। तो टूटी कौड़ी के निहायत ही बदसूरत इंसान, किसी के चेहरे पे कमेंट नहीं करना चाहिए। विद ऑल द मोर अगली लाफ्टर व्हाट यू हैव, तू अगर किसी के कमेंट की जिम्मेदारी नहीं ले सकता तो उसके कमेंट पर सीना पीट पीट के और बेंच पीट पीट के तुझे हंसना भी नहीं चाहिए, पहली चीज। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं और इसके लीगल एस्पेक्ट पे आऊं, मुनव्वर फारूकी का भी इस पे कमेंट आया है, ट्वीट आया है। मुनव्वर कह रहा है स्टॉप कॉलिंग इट ए कॉमेडी शो, यानी मुनव्वर नाराज हो गया है। अरे हरामजादे, मेरी एक बात सुन, ये तो फिर भी ठीक है जो हुआ है गुरुग्राम। मैंने तेरा मुनव्वर फारूकी एक वीडियो देखा था जिसमें तू राम सीता का मजाक उड़ा रहा था। मैं कहता हूं कि उसमें तो ये होता है, एक धार्मिक भावनाएं आहत हुई, और हिंदुस्तान में जिसकी भी धार्मिक भावनाएं अगर बहुसंख्यक की आहत होती हैं तो वो कमदल कहलाता है। मैंने तेरा हरामजादे एक प्रोग्राम देखा था जिसमें तू कोविड के टाइम मौतों का मजाक उड़ा रहा था, और तू जो आदमी कब्र खोदने का और चिता जलाने का काम करता है
उसके बारे में बता रहा था कि उसका बिजनेस कोविड के टाइम पर कितना चला और कैसे उसने सफारी या फॉर्च्यूनर कब्रें खोद खोद के खरीदी। तू इतना जलील आदमी है, जब भी जिंदगी में तू मुझे मिलेगा ये किस्सा मैं तेरे मुंह पर सुनाऊंगा और कोशिश करूंगा उस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तेरी जितनी बेइज्जती कर सकूं उतनी कम है। अब वापस आता हूं मैं प्रणित मोर्स पे और हिमांशु पे। तो हिमांशु बहुत ही बेशर्मी के साथ एक तरह से मॉलेस्टेशन का ये किस्सा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बैठ के सुनाता है और प्रणित इसको बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। लीगल पार्ट इस चीज का ये है, ऑल द मोर एक सोशल पार्ट है, एक लीगल पार्ट है। लीगल पार्ट में इस किस्से को लेकर गुरुग्राम की पुलिस भी एफआईआर लिख सकती है और उस लड़की को विटनेस बना सकती है जिसके साथ ये हुआ है। हमेशा याद रखिए, ये जरूरी नहीं है कि जो विक्टिम हो वो ही एफआईआर लिखा है, कोई और भी लिखा सकता है और लड़की का बयान 164 में लिखकर उसको विटनेस माना जा सकता है और इस आदमी को, हिमांशु को 110% जेल हो सकती है। अब उसके बाद अगर ये अंडर ए एग्रीमेंट किया गया है या प्लान करके किया गया है तो ये जो प्रणित मोर्स लड़का है ये भी इसमें फंस सकता है। ये तो हो गया लीगल पार्ट। अब आता है इसका सोशल पार्ट। हुआ ये साथियों कि जैसे मॉडर्निटी इंडिया में धीरे धीरे आई, मैं इलेक्ट्रॉनिक मॉडर्निटी की बात कर रहा हूँ। टाइपराइटर्स आए, मैनुअल आए, फिर इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स आए, फिर कंप्यूटर्स आए, फिर उसके बाद बड़े स्लीक कंप्यूटर्स आ गए, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर्स आ गए और फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर मोबाइल्स आ गए, टेबल टॉप आ गए, पाम टॉप आ गए। मोबाइल को एक तरह से आप पाम टॉप मान सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए करीबन 25 साल बाद एआई आया। अब एआई के आने से एकदम से एक बड़ा लूप, बड़ा एक जंप हुआ है, तो लोग इसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरह से मॉडर्निटी इलेक्ट्रॉनिक्स में, गैजेट्स में हमारे देश में आई। हुआ ये कि सोशल मीडिया के चलते, टिकटॉक के चलते, इंस्टा के चलते, पुराने फेसबुक के टाइम पर ये चीज नहीं थी। इस किस्म की छिचोरी, फूटी कौड़ी की कॉमेडी और छिचोरापन हम लोगों की सोसाइटी में 7, 8, 9 या 10 साल में एकदम से आया। इसकी ग्रेजुअली नहीं आया। इसी किस्म का एक पहला शो हुआ था जो रणवीर कपूर ने, रणवीर सिंह ने और करण जौहर ने किया था। वो शायद आज से 10 साल पहले बहुत चर्चा में रहा था। उसमें भी लोगों ने बड़ी गंदगी की थी। आई थिंक इस टाइप के शोज में वो पहला शो था। तो ये जो चीज आई टिकटॉक और इंस्टा और रील्स के चलते, ये नई जनरेशन इसको हैंडल नहीं कर पाई। मेरा ये मानना है, इसको हैंडल नहीं कर पाई और उनको लगने लगा जितना तुम वल्गर हो जाओ उतनी तुम्हारी स्टैंड अप कॉमेडी बेटर हो जाएगी। नो डाउट अबाउट इट, बहुत अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, लेकिन इतना बता दूं, अगर तुम स्टैंड अप कॉमेडी में छिचोरी बातें, गलीस बातें और गाली गलौज करना बंद कर दोगे तो स्टैंड अप कॉमेडी अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड प्रोफेशन हो जाएगा। किसी को हंसाना इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। लेकिन जितने भी मैंने स्टैंड अप कॉमेडियन देखे वो या मैंने अंडर द बेल्ट बात करते हुए देखे और उसी से उनको रिस्पॉन्स मिलता है, मौके मौके पर गालियां देते हुए देखे और बिना गालियों के उनका कंटेंट बिल्कुल फीका हो जाता है। गालियों से उन लोगों को किक मिलता है और पब्लिक को मजा आता है। अब गालियां से बढ़ते बढ़ते अब जब गालियों का एक कोटा 3-4 साल में पूरा हो गया तो इस किस्म की, अब इसमें आप कुछ भी बता दें कोई हंसने लगेगा। मैं ट्रेन में जा रहा था, एक चना बेचने वाली कोई लेडी आई, वो चना बेच रही थी, मैंने उसका चना खरीद लिया, फिर मैंने उसको सेट कर लिया, मैंने उसको 50 रुपए दिए, फिर मैं उसको ट्रेन के बाथरूम में ले गया। इसी किस्से को आप बीच में गालियां जोड़ जोड़ के बता दीजिए, लोग इस पे भी हंसने लगेंगे, क्या प्रॉब्लम है। ये ही चीज है मेरे हिसाब से। हमारी सोशल मॉडर्निटी टिकटॉक, इंस्टा, इन सब के चलते बहुत जल्दी आ गई और नई जनरेशन इसके साथ, वैसे ये जो कॉमेडियन है प्रणित मोर्स, ये कहीं से भी नई जनरेशन का नहीं है। शक्ल से विद ड्यू रिस्पेक्ट बहुत ही जंगली किस्म का, बहुत ही जाहिल किस्म का इंसान लगता है। तो वो इस चीज को हैंडल नई जनरेशन नहीं कर पाई और गालियों को उन्होंने एक स्टाइल स्टेटमेंट बना लिया। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।